दीप संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने प्री बोर्ड परीक्षा के 100 प्रश्नों का उत्तर आपके स्क्रीन पर है। आप इसे आराम से पढ़ें। इसी से बोर्ड एग्ज़ाम 22 में 30 से 40% प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आप अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। प्रश्न है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उत्तर है ए, शिक्षा से। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद किस प्रकार का शास्त्र है? ऑप्शंस है कृतक, नित्य, नित्य और कृतक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वेद नित्य और कृतक दोनों माना जाता है। प्रश्न 3, जगन्नाथ में कौन संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, मुख संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न 4, पुष्पाश्रिताः में किन किन वर्णों की संधि है? तो संधि है पुष्प प्लस आश्रिताः, अ प्लस आ, ए। प्रश्न 5, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रायपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रेणपति। उत्तर है सी, राष्ट्रस्य पति बराबर राष्ट्रपति। प्रश्न 6, सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? संभव, संस्कार, समाचार, सुगम। तो सही उत्तर है डी, सुगमम में सम उपसर्ग नहीं है। प्रश्न 7, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, त्रयाणाम फलानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा? तो सही उत्तर है त्रयाणाम फलानाम समाहारः, डी, त्रिफलम। प्रश्न 8, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? सही उत्तर है गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। प्रश्न 9, पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? प्रश्न निगेटिव से है। पुष्पपुर भी है, कुसुमपुर भी है, पाटलिपुत्र भी है। तो उत्तर है मोदफलपुर पटना का पुराना नाम नहीं है। आप बने रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, स्काइप नहीं मारेंगे, क्योंकि आप अगर इसके 100 प्रश्न का उत्तर सही सही देखते हैं तो आपके परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना एकदम संभव हो जाएगा। प्रश्न 10, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो सही उत्तर है यूनान देश से वह भारत आया था। प्रश्न 11, हिरण्यमयन पात्रेण, खाली स्थान है, सत्य धर्माय दृष्टय मंत्र किस उपनिषद का है? तो सही उत्तर है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो प्रथम भारत महिमा मंगलम पाठ का श्लोक है, जिसके बगल में भी बुक में आपके दिए गए हैं। प्रश्न 12, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं। प्रश्न 13, उत्सवाश्च का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्सवाश्च, तो सही संधि होगा डी, उत्सवाः प्लस च। प्रश्न है, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो संधि करेंगे तो उपसर्ग आ जाएगा, अति प्लस अधिकम, अर्थात अति उपसर्ग है। प्रश्न 15, गोलगृहम शब्द में कौन समास है? गोलगृहम में कौन सा समास है? तो सही उत्तर जाएगा कर्मधारय कैसा घर? तो गोल घर। प्रश्न 16, निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो निर्धारणे सप्तमी, अर्थात सी। पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति है? पृथक, पृथक, बिना, ना, ना शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उत्तर है ए। प्रश्न 18, पितरी शब्द का रूप है?
अर्थात किस शब्द से पितरी शब्द बनता है? तो सही उत्तर है बी, पितरी से पितरी बनता है सप्तमी के एकवचन में। प्रश्न 19, खाद किस लकार का रूप है? खाद किस लकार का रूप है? तो सही उत्तर है लोट, जो मध्यम के एकवचन में यह खादा का उच्चारण होता है। प्रश्न 20, भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सही उत्तर है भवत प्लस नीप बराबर बनता है भवानी, बी। खादनम में कौन सा प्रत्यय है? खादनम, तो खाद प्लस ल्यूट बराबर होता है खादनम, उत्तर है सी। प्रश्न 22, तमप प्रत्यय किस पद में है? तमप, तमप का तम और तमम शेष बचता है, उत्तर है सी, शोभन तमम। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर आपने पढ़ा है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो सही उत्तर है दयालु, जो आलसियों और दुर्गतों के लिए भोजन प्रदान किया करते थे। प्रश्न 24, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो सही उत्तर है असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। प्रश्न 25, संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य कैसा है, प्रश्न कहने का मतलब है कि संस्कृत साहित्य का भंडार कैसा है? तो विपुल है, जो बड़े पैमाने पर काव्यों, ग्रंथों और व्याकरणों से भरा पड़ा है। प्रश्न 26, बरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? बरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो सही उत्तर है बरदाम्बिका परिणय तिरुमलाम्बा की रचना है, जो दक्षिण भारतीय लेखिका है। प्रश्न 27, गायन्ति देवा कील डैश डैश है, पुरुषासुरत्वात् पद किस पुराण से संकलित है? तो सही उत्तर है यह विष्णु पुराण से संकलित किया गया है। प्रश्न 28, भारतीय धरा कैसी है? भारतीय धरा अर्थात भारत की धरती कैसी है? तो सही उत्तर है विशाला, भारत की धरती विशाल है। प्रश्न 29, बाल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? बाल प्लस टाप, टाप प्रत्यय का शेष आ होता है, इसलिए शब्द बनेगा बाला, उत्तर आपका सी होगा। प्रश्न 30, नम धातु के लिट लकार का रूप क्या होगा? नम धातु के लिट लकार, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में आंसर होगा डी, नमस्यति। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो सही उत्तर है सी, दर्शनीयम। मनुष्यत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मनुष्य जोड़ त्व, त्व प्रत्यय से बनता है मनुष्यत्व। तरल प्रत्यय किस अव्यय में नहीं है? तो तरल प्रत्यय जब हम शब्द में लगाते हैं तो त्र शेष होता है, इस परिस्थिति में सभी में त्र है, सिर्फ सी को छोड़कर, इसलिए उत्तर है सी, कुतः। प्रश्न 34, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारोपम हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इन सभी के लिए। तो सही उत्तर है डी। गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है? तो सही उत्तर है समावर्तन, जहाँ से शिष्य ज्ञान ग्रहण करके अपने घर वापस आते हैं। लाजा होम, प्रश्न 36 है, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सही उत्तर है लाजा होम विवाह संस्कार में लावा छींटने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न 37, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो व्याकरण संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध पाणिनि है, जिसका उत्तर है सी। प्रश्न 38, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जिन्होंने कृषि विज्ञान को अर्थात एग्रीकल्चरल साइंस को डेवलप किया है, वह उत्तर है पराशर, डी। प्रश्न 39, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता के विनाश का भय विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। प्रश्न 40, करुणा से क्या होती है? करुणा से क्या होती है? तो सही उत्तर है
बी शांति की प्राप्ति होती है। प्रश्न 41, कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? तो कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? तो सही उत्तर है कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। उत्तर है बी। ददातु, ददातु किसका कथन है? दे दो यह किसका कथन है? तो यह कथन आंसर है बी शक्र का, जो कर्ण से कवच और कुंडल मांगने आए थे, और जब कर्ण ने उसे ऑप्शन दिया तो उन्होंने कहा दे दो दे दो। प्रश्न है 43, पठन किससे बना है? पठन पठ जोड़ सत्री बराबर पठन। सी पुराण जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? पुराण जोड़ ठक से आंसर बनेगा डी पौराणिकम। प्रश्न 45, दा प्लस अक्त्वा से कौन शब्द बना है? दा प्लस अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष होता है, इस प्रकार उत्तर होगा ए। प्रश्न 46, संख्या पूर्वो द्विगुह का उदाहरण कौन सा है? संख्या पूर्वो द्विगुह का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तर है त्रिभुवन बी। प्रश्न 47, उ प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो उ और अ से उत्तर होगा सी, वह वर्ण बनता है जो यन संधि का उदाहरण है। प्रश्न 48, वसत विचित्रम में कौन सी संधि है? तो सही उत्तर है वसत विचित्रम में व्यंजन संधि है डी। प्रश्न 49, राघवा शिक्षकात संस्कृतम पठति, वाक्य के शिक्षकात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? शिक्षकात पठति, तो यह आख्याता प्रयोगे सूत्र से हुई है। उत्तर है बी। किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है? तो सही उत्तर है अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न 51, पृच्छति में कौन सी धातु है? तो सही उत्तर है ए पृच्छ। प्रश्न 52, फलम पद के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है? फलम शब्द रूप को जब हम पढ़ते हैं तो तृतीया के बहुवचन में शब्द बनता है फलय बी। प्रश्न 53, नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है? परम श्रेय क्या है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तर है बी, धर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न 54, अनर्थ निर्धनता का हनन किससे होता है? तो अनर्थ का हनन हमेशा पराक्रम से होता है। उत्तर है बी। प्रश्न 55, छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो सही उत्तर है गुरु ने कहा, छात्रों का अध्ययन ही उसका तप है। प्रश्न 56, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म ए। स्वामी दयानंद क्या थे? तो उत्तर है ए, स्वामी दयानंद अपने समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। प्रश्न 58, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी में, मंदाकिनी नदी का नाम है, इसमें कौन स्नान करते हैं? तो पाठ के आधार पर उत्तर है बी, ऋषिगण स्नान करते हैं। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः किसकी उक्ति है? किसने कहा कि कैसे तुम मारने वाले पर विश्वास करूं? तो सही उत्तर है यह पथिक ने बाघ को कहा था। प्रश्न 60, गवे गो शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो गवे शब्द के का चतुर्थी विभक्ति का रूप है गवे। उत्तर है बी। प्रश्न 61, अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ओ बराबर औ, यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 62, उपग्रामम का विग्रह क्या होगा? उपग्रामम, उपग्रामम का सही विग्रह होगा ग्रामस्य समीपम बी। प्रश्न 63, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उत्तर है सी। प्रश्न 64, राजन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो राजन का तृतीया एक वचन होता है राज्ञा डी। प्रश्न 65, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो उत्तर है अन, रघु प्लस अन बराबर होता है राघव। प्रश्न 66, प्रश्न 66,
परि प्लस छेदः का संधि क्या होगी? परि प्लस छेदः, तो सही उत्तर है बी, परिच्छेदः इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न 67, प्रत्येकम का विच्छेद क्या होगा? प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर है प्रति प्लस एकम बी। प्रश्न 68, किंचित में कौन संधि है? किम प्लस चित बराबर होता है किंचित, तो सही उत्तर जाएगा इसका बी, व्यंजन संधि। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास का होता है। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप देखते जाएं, आप उत्तर को लिख लें या तो स्मरण कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो 40-50 प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। प्रश्न 70, कर्म कुशलः का विग्रह क्या होगा? कर्म कुशलः का अर्थ होता है कर्म में कुशल। कर्म में कुशल, तो सही उत्तर है सी, कर्मणि कुशलः। प्रश्न 71, संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सप्तपदी। द्विगु समास का पहला पद हमेशा गिनती का पद होता है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो सभी जानते हैं 22, डी। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो सही उत्तर है विधानम, क्योंकि उपसर्ग के बाद भी शब्द का मीनिंग होना चाहिए। प्रश्न 74, कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन कारक होता है? कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन कारक होता है? तो सही उत्तर है कर्म कारक ए। प्रश्न 75, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? लताया, लतायै, लतायाम, लते। तो लता शब्द रूप के चतुर्थी के एक वचन में होता है लतायै, आंसर है बी। प्रश्न 76, किस सर्वनाम में सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है? किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है? तो सही उत्तर है सी, कस्मिन। प्रश्न 77, धाव धातु का विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? धाव धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो उत्तर है डी, धावित। प्रश्न 78, गायति किस धातु का रूप है? गायति किस धातु का रूप है? तो सही उत्तर है गय। धातु जो मूल भर्ब होता है वह कहलाता है गय। प्रश्न 79, मंदम मंदम वायु वाति, इस वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति का किस सूत्र है? तो मंदम मंदम है क्रिया विशेषण, द्वितीय जो क्रिया की विशेषता बताता है कि हवा धीरे धीरे बहती है। प्रश्न 80, कर्णे तृतीया, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन है? उदाहरण तो सारे तृतीया में ही हैं, बट कर्णे तृतीया का उत्तर है त्वम कलमेन लिखसी, उत्तर बी। प्रश्न 81, गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? गंतुम, तुम बचता है तुमुन प्रत्यय का, उत्तर है डी। किस पद में ल्यप प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का आप जानते हैं य शेष होता है, इसलिए उत्तर है ए, पराजित्य। प्रश्न 83, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राजन का स्त्रीलिंग रूप होता है राज्ञी, बी। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो उत्तर है बी, नर्तक प्लस नीप बराबर नर्तकी। प्रश्न 85, सहायता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? सहायता तो प्रत्यय है तल, जिसका शेष हमेशा ता बसता है, सहायता, मनुष्यता, पशुता, इस तरह उत्तर है ए। प्रश्न 86, शक्ति प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? उत्तर है शक्तिमान, बी सही उत्तर है। प्रश्न 87, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो सही उत्तर है ए, पटन देवी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जिसके नाम पर पटना में पटना साहिब जगह है। प्रश्न 89, अलसशाला में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? तो अलसशाला में आग लगने पर जो आलसी नहीं थे वो तो भाग गए, लेकिन जो बच गए थे वो बातचीत कर रहे थे, इसलिए उत्तर है बी। प्रश्न 90, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है?
तो आधुनिक काल की जितनी भी लेखिकाएं हैं उन लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव सबसे प्रसिद्ध है। उत्तर है ए। प्रश्न 91, देशभक्ति ही समेषाम जनानाम शुरू में ही खाली स्थान है। इस पद्यांश में रिक्त स्थान को विकल्प में दिए गए उचित पद से भरें। तो सही उत्तर है भवेत। भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, सभी लोगों में अपने देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए। प्रश्न 92, मरणादंतरम संस्कारः डैश संस्कारः अनुष्ठीयते। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के उचित शब्द से करना है, अर्थात मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो उत्तर है सी, अंत्येष्टि संस्कार मरने के हमेशा बाद होता है। प्रश्न है 93, खाली स्थान गोदानम मुख्य कर्म। विकल्प से उचित पद से रिक्त स्थान को भरना है। गोदान मुख्य कर्म है, यह किस संस्कार में होता है। तो गोदान हमेशा उपनयन संस्कार के अंत में किया जाता है पाठ के आधार पर। प्रश्न 64, शीत उष्ण भय रति आदि बाधाएं किसके कृत्य को बाधित नहीं करती है, यानी किसके कार्य को बाधित नहीं करती है। तो पाठ के आधार पर सही उत्तर है पंडित के कृत्य को वह बाधित नहीं करती है। पंडित यहाँ अर्थ है विद्वान के अर्थ में। प्रश्न 95, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में उन्होंने वेदभास की रचना की, जिसे हम लोग पढ़कर ज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हिंदी में ही सिर्फ लिखा था। प्रश्न 96, किसकी प्रशासनिक और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को आकर्षित करने वाली है। तो सही उत्तर है डी, राम प्रवेश राम। आप स्काइप न करें, आप प्रश्न को देखते जाएं। आप नीचे के लिंक का भी सहारा लें। नीचे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए हैं उसके लिंक दिए गए हैं, आप उससे भी अपने बोर्ड एग्जाम को सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद और पत्र इसमें दिए हैं जो बोर्ड मॉडल है। प्रश्न 97, विचित्र पुलिनाम डैश हंस सार सेविताम। इस श्लोकांश के रिक्त पद को विकल्प के उचित पद से भरना है। तो सही उत्तर है डी, रम्याम। प्रश्न 98, महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार महाकवि भास के 13 नाटक हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रश्न 99, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। स्वार्थ किसे बढ़ाता है। तो उत्तर है स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस उपयोगी वीडियोज का लाभ उठा सकें। प्रश्न 100, निरुक्त के रचनाकार कौन है। निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर है यास्क। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।